औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम सजदा आयत नंबर 12 से 22 तक का तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। और हर आसमान में उसी के काम के काम भेजे और हमने नीचे के आसमानों को चरागों से आरास्ता किया और निगहबानी के लिए ये इसी इज्जत वाले इल्म वाले का ठहराया हुआ है। फिर अगर वो मुँह फेर लें तो तुम फरमाओ के मैं तुम्हें डराता हूँ एक कड़क से जैसी कड़क आद और समूद पर आई थी, जब रसूल उनके आगे पीछे फिरते थे कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो। तो बोले हमारा रब चाहता तो फरिश्ते उतारता, तो जो तुम लेकर भेजे गए हम उसे नहीं मानते। तो वो जो आद थे उन्होंने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और बोले हमसे ज्यादा किसका जोर, और क्या उन्होंने ना जाना कि अल्लाह जिसने उन्हें बनाया उनसे ज्यादा कवी है। और वो हमारी आयतों का इनकार करते थे तो हमने उन पर एक आंधी भेजी सख्त गरज की उनकी शामत के दिनों में कि हम उन्हें रुसवाई का अजाब चखाएं दुनिया की जिंदगी में, और बेशक आखिरत के अजाब में सबसे बड़ी रुसवाई है और उनकी मदद न होगी। और रहे समूद हमने उन्हें राह दिखाई तो उन्होंने सूझने पर अंधे होने को पसंद किया, तो उन्हें रात की कड़क ने आ लिया सजा उनके किए की। और हमने उन्हें बचा लिया जो ईमान लाए और डरते थे, और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन आग की तरफ हाँके जाएंगे तो उनके अगलों को रोकेंगे यहाँ तक के पिछले आ मिले, यहाँ तक के जब वहाँ पहुँचेंगे उनके कान और उनकी आंखें और उनके चमड़े सब उन पर उनके किए की गवाही देंगे। और वो अपनी खालों से कहेंगे तुमने हम पर क्यों गवाही दी। वो कहेंगे कि हमें अल्लाह ने बुलवाया जिसने हर चीज को गोयाई बख्शी, और उसने तुम्हें पहली बार बनाया और उसी की तरफ तुम्हें फिरना है, और तुम उससे कहाँ छुप कर जाते कि तुम पर गवाही दे तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें। लेकिन तुम तो ये समझ बैठे थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम नहीं जानता, और ये है तुम्हारा गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया और उसने तुम्हें हलाक कर दिया तो रह गए हारे हुओं में। तफसीर है कि हमने आसमान बनाए और उनको सितारों से आरास्ता किया जो कि चिराग की मानिंद। जिन कौमों ने कुफर किया उनको कड़क ने आ लिया, यानी उन पर अजाब नाजिल किया गया जैसे कौमे आद और समूद के वो सफाए हस्ती से मिट गए और वो झुटलाने वालों में से थे। उन्होंने अपने पैगम्बरों की बात न मानी तो उन पर सख्ती का अजाब आया। नबी पाक को अल्लाह ताला मुखातिब कर कर फरमा रहा है कि किस तरह से उन पर अजाब लाए गए। हजरत जाबिर से रिवायत है कि जमात कुरैश ने जिनमें अबू जहल सरदार भी था ये तजवीज किया कि कोई ऐसा शख्स जो शेर सहर कहानत में माहिर हो यानी जादू वगैरह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करने जाए, बातचीत करने के लिए भेजा जाए। चुनाचा उतबा बिन रबिया का इंतखाब हुआ। उतबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर है या हाशिम। फिर कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर हैं या अब्दुल मुत्तलिब जो कि आपके दादा थे। फिर कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर हैं या अब्दुल्ला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि आप हमारे बाप दादा को गुमराह बताते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूमत का शौक हो तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाह मान लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे लहराएं। अगर औरतों का शौक है तो हम कुरैश की हसीन तरीन लड़कियों से आपका अग कर दें, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की जरूरत हो तो इतना माल जमा कर दें कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लें बढ़ते तो वो भी बच जाए, खत्म न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुफ्तगू नहायती इत्मीनान से सुनते रहे। जब उतबा अपनी तकरीर खत्म करके खामोश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत हामीम सजदा पढ़ी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुँचे जिसका तर्जुमा है फिर अगर वो फेरे तो तुम फरमाओ मैं तुम्हें डराता हूँ एक कड़क से जैसी कड़क आद और समूद पर आई थी। जैसे ही ये आयत पढ़ी उतबा ने जल्दी से अपना हाथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक पर रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता और कराबत के वास्ते से कसम दिलाई और डर कर भाग गया। जब कुरैश के सरदार उसके मकान पर पहुंचे तो उसने तमाम वाकया बयान किया और कहा खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो शेर है न सहर है न ही कहानत है। मैं इन चीजों को अच्छे से जानता हूँ। जब मैंने उनसे उनका कलाम सुना और जब वो इस आयत पर पहुंचे तो मैंने अपना हाथ उनके दहन मुबारक पर रख दिया और उन्हें कसम दी कि बस करें, और तुम जानते हो वो जो भी फरमाते हैं वही हो जाता है। उनकी कही बात कभी झूठी नहीं होती है। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं तुम लोगों पर अजाब नाजिल ना होने लगे, क्योंकि कौम आद के लोग कवि और शहजोर भी थे। उन्हें भी
اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، ستایا تھا، تو ان کو بھی کڑک نے آ لیا تھا۔ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ ظاہر کی باتیں جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں بات ہے اسے نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ اس پر کفار کو ڈرایا کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اور جب تم نہیں بولو گے جبکہ تمہارے جسم کا ہر حصہ تمہارے جھوٹ کی گواہی دے گا، اس پر وہ اپنے جسم سے کہیں گے کہ تم کیوں بولے؟ وہ ہاتھ، ناک، کان بولیں گے کہ ہمیں اللہ نے بلوایا ہے تمہاری جھوٹ کی گواہی دے سکے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اور اس سے بچنے کی تدبیر صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ باقی کا حصہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔